Assalamu alaikum friends. Hopefully you all are fine. So chapter number 14 Environmental Chemistry Part 1 The Atmosphere। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली आपके बुक के पेज नंबर 127 पे येलो बॉक्स है। उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन, कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, क्या रोल प्ले करना चाहिए गवर्नमेंट को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो ये टॉपिक आपके बुक के पेज नंबर 127 पे है इन अ येलो बॉक्स। तो एयर पोल्यूशन की जो मेन रीज़न है वो है ऑटो एग्जॉस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं जो कि एयर पोल्यूशन में मेजर रोल प्ले कर रही हैं। तो ये ऑटो एग्जॉस्ट जो है बेसिकली इट इज़ अ मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूटिंग एक्ट जो कि आपको बहुत दिखाई देता है आजकल। सो इट इज़ पोल्यूटिंग या पॉइजनिंग द एयर, ये एयर को पॉइजनिंग कर रहे हैं, एयर की जहरीला बना रहे हैं, एयर को पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन। एंड दिस पॉइजनस एयर इज़ अफेक्टिंग अस इन डिफरेंट वेज। किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं? इसके डिफरेंट लोकल इफेक्ट्स भी हैं, मीन्स के जहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रही है वहाँ जो भी इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके रीजनल इफ़ेक्ट्स भी हैं, पूरा जो रीजन है ये उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं। एंड देन ग्लोबल इफ़ेक्ट्स, पूरे अर्थ को भी ये नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। सो ये जो पॉइजनस एयर है, पोल्यूटिंग जो एयर है, जो पोल्यूशन हो रही है एयर पोल्यूशन, ये डिफरेंट तरह से हमें अफेक्ट कर रही है। सो वाई डू वी नीड टू प्रिजर्व द नेचुरल वर्ल्ड? नेचुरल वर्ल्ड को प्रिजर्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है इस हमारे लिए? सो मेन रीज़न इसकी ये है कि नेचुरल वर्ल्ड को प्रिजर्व रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अ हेल्दी ह्यूमन, हेल्दी प्लांट्स एंड हेल्दी एनिमल्स नीड अ हेल्दी नेचुरल इन्वायरमेंट। इंसान, जानवर, पौधे सबको हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि हमें भी डिफरेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है एज अ सिटीज़न। सो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें फॉलो करने चाहिए टू कंट्रोल पोल्यूशन, फर्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है लाइक पेट्रोल, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए बाय एडिंग एंटी नॉक एजेंट्स इन द फ्यूल। नॉकिंग एक बेसिकली प्रोसेस होता है जिससे गाड़ियों में जब कंबस्शन होती है तो इंजन से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको नॉकिंग कहते हैं। वो साउंड इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द फ्यूल। फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो उसकी वजह से वो साउंड आ रही होती है। सो फ्यूल में कुछ एंटी नॉक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो साउंड प्रोडक्शन नहीं होती। तो उन जो एजेंट्स जो साउंड को नहीं प्रोड्यूस होने देते हैं उनको हम एंटी नॉक एजेंट्स कहते हैं। सेकेंडली एफिशिएंट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाए। एफिशिएंट इंजन्स वो होते हैं जो कि फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता तो उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो अनबर्न होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स फिर एयर में ही रिलीज होते हैं। जो ऑटो एग्जॉस्ट, जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, उसमें ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होके एयर का पार्ट बनते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो जो एफिशिएंट इंजन्स होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न करते हैं फ्यूल को, उससे कोई अनबर्न सब्सटेंस रिलीज नहीं होता एयर में। सो नो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स शुड कम आउट। इसके लिए कन्वर्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कन्वर्टर्स का काम होता है कि उसमें से जब गैस पास होती है, एयर पास होती है, तो उस एयर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं वो उसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है। लेस यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए बिकॉज हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं और ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगर ये अनबर्न होते हैं, अगर इनकी कंप्लीट बर्निंग ना हो तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए, बजाय हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करने के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथनॉल, एथनॉल, बायोडीज़ल। ये लेस पोल्यूटिंग होते हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा इनकी बर्निंग भी कंप्लीट होती है, ये कम्प्लीटली बर्न करते हैं।
एंड प्रोड्यूस लेस पोल्यूटेंट्स। ऑल दो ऑफ कोर्स ये फ्यूल्स हैं, बर्न करके पोल्यूटेंट्स तो कॉज प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट में बहुत लेस अमाउंट में पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल्स जिनको बर्न करके, जिनकी कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो, ऐसे फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए या अवॉइड किया जाए। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अगर इसकी हाई कंसनट्रेशन हो, जितना ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी एयर में और वो रेडिएशंस को फिर एब्जॉर्ब करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सो इंस्टेड यूज़ बैटरी पावर्ड व्हीकल्स। बैटरी पावर्ड व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये भी पोल्यूशन होने से रोक सकते हैं। लेस यूज़ ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लाइक ऐसा भी होता है कि समटाइम्स लोग बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो वो पैदल जाने की बजाय गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल है गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसकी कंबस्शन होती है, अगेन धुआं उसमें से निकलता है, ऑटो एग्जॉस्ट वो एयर का पार्ट बनता है, एयर पोल्यूशन कॉज करने में वो भी रोल प्ले करता है। तो इसके बजाय कम से कम अगर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ये डिफरेंट रोल है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि हमें भी एज ए सिटीजन भी, एज ए हैबिटेंट ऑफ दिस अर्थ, हमें भी चाहिए कि हम भी ये स्टेप्स फॉलो करें और एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।